हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि फुल ड्रॉप रिपीट मेथड कैसे करते हैं, या उसको फुल ड्रॉप भी कहते हैं और ब्लॉक रिपीट भी कहते हैं। ठीक है। दोनों ही कहते हैं, एक तरह फुल ड्रॉप और ब्लॉक रिपीट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ कि मतलब पेन टूल से जस्ट समझाने के लिए रेफरेंस ये बना रही हूँ कि ब्लॉक जो है फुल ड्रॉप रिपीट किस तरह से होता है। जैसे अब ये ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है, मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है इसको, और ये सर्कल में इधर से ये ब्लॉक रिपीट में क्या होता है कि एक ही सीक्वेंस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे बॉक्स फिल होते हैं। तो वो क्या होता है, ब्लॉक रिपीट। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक सर्कल लेती हूँ, और सर्कल एज अ फ्लावर समझ लें आपके। एक फूल लिया मैंने और इस फूल को मैं प्लेस कर रही हूँ। तो ब्लॉक रिपीट में हम क्या करते हैं, उन फूलों को सारे पुलों को सारे ब्लॉक्स में हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। फुल ड्रॉप रिपीट मेथड में सारे ब्लॉक्स जो मैंने बनाए हैं उनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में हम सारे फिल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फुल ब्लॉक रिपीट मेथड आ जाता है। ठीक है। फुल ड्रॉप रिपीट मेथड और या ब्लॉक रिपीट मेथड। तो और पहले वाला जो मैंने रिपीट मेथड्स का है तो वो क्या था, हाफ ड्रॉप रिपीट मेथड। तो उसमें था कि एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स, और नीचे वाला बॉक्स भी एक बॉक्स छोड़ के, एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स छोड़ के हम सेट करते जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, हाफ ड्रॉप रिपीट मेथड। तो ये हाफ ड्रॉप वाला पहले मैं सिखा चुकी हूँ अपने पिछले लेक्चर में, वो आप सब जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको फुल ड्रॉप रिपीट मेथड का तरीका बताऊंगी कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। पहले वाला मेथड मैं A to Z आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ फुल ड्रॉप रिपीट मेथड। हाँ, इस मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, फाइल का लेके इधर से न्यू फाइल मैं ओपन करती हूँ। और न्यू फाइल का मैं इसको इंचज़ में ले लेती हूँ, 5 by 5 इंच। पहले से है तो 10 by 10 का बॉक्स मैंने ज़्यादा क्रिएट करना है, तो मैं इस पे 10 by 10 का बॉक्स क्रिएट कर लूँगी। ठीक है। और 200 रेजोल्यूशन के साथ ओके कर दूँगी। तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मैंने इस बॉक्स में अपना सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, Ctrl+T दबाऊंगी। तो Ctrl+T, सबसे पहले हमने स्केल से उसकी मेजरमेंट लेनी है, कि स्केल से मेजरमेंट उसकी सेंटर में ग्रेडियंट मतलब साइड से रूलर ला के उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम अनलॉक करेंगे बैकग्राउंड को, और Ctrl+T दबाऊंगी तो ये डॉट आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये डॉट साइड पे वर्टिकल आएंगे वहाँ पे हम रूलर से एक लाइन लगा देंगे, और इधर से ग्रिड लाइन लेके इधर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया है। अब हमने क्या करना, सेंटर पॉइंट हमारा निकल आया है तो हम ये बैकग्राउंड लेयर जो हमने अनलॉक की थी उसको दोबारा से हम लॉक कर देंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसको अनलॉक करके Ctrl+T दबाया था। तो वो हमारा हो गया डन। तो अब हम इसको जाते हैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड पे। ये देखें, डॉट सारा हमने क्लियर कर लिया। बैकग्राउंड पे जाके मैं इसको दोबारा से लॉक कर देती हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मोटिफ लेना है, कोई एक मोटिफ लेके, फूलों वाला मोटिफ लेके उसको मैंने फुल ड्रॉप रिपीट मेथड क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए मैं इधर से मोटिफ ले लेती हूँ। बाकी आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लाजमी आगे शेयर किया करें, और कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ना पता लगी हो, तो वो मुझे लाजमी बताएं। और सारे रिपीट मेथड मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में या कोई क्लाइंट आता है, वो लाजमी कहता है कि मुझे इस रिपीट मेथड में या कोई इस तरीके से या इस डिज़ाइन से रिपीट चाहिए, तो आपको एटलीस्ट सारे रिपीट का पता हो कि कौन सा रिपीट किस तरह से क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं सारे रिपीट का तरीका बता रही हूँ कि हर रिपीट के तरीका किस तरह है, हाफ ड्रॉप रिपीट, फुल ड्रॉप रिपीट, डायमंड रिपीट, और इसी तरह से स्प्रे रिपीट वाला भी सारा मैंने, ऑल ओवर रिपीट सारा मैंने बताया। अब मैंने ये मोटिफ ले लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगी इसका। ठीक है, सबसे पहली वाली लेयर को हाइड कर दिया मैंने। तो अब मैंने इसको देखना है, इसकी रेजोल्यूशन चेक करनी है। Ctrl+Alt+I से रेजोल्यूशन चेक किया मैंने, और रेजोल्यूशन 200, इसको ओके कर देना है। अब इसको मैंने फ़िल्टर लगा के इसका जो है क्वालिटी इन्हेंस करनी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, ब्लर फिल्टर में जाके ब्लर, सरफेस ब्लर, और रेडियस 5 होना चाहिए, और थ्रेशोल्ड 15 होना चाहिए, और इसको ओके कर देना है हमने। ये ओके होने के बाद इसको हम दोबारा फिल्टर में जाना है, पिक्सेलेट में जाना है, और फेसेट में। ये देखें काफ़ी हद तक नीट हो गया है ये मोटिव। और अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा नीट और होना चाहिए तो आपने क्या करना है, फिल्टर में जाना है,
अगर आपको लगता है कि और नीट होना चाहिए, फ़िल्टर गैलरी में जाना है और ड्राई ब्रश यूज़ करना है। ठीक है, ड्राई ब्रश यूज़ करके इसकी सेटिंग्स हल्की फुल्की आगे पीछे चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि ड्राई ब्रश से ये यूज़ करके ये अच्छा और ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है तो ओके करें, अदरवाइज़ इसको कैंसिल कर दें। अगर ड्राई ब्रश से और ज़्यादा ख़राब मोटिफ हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उसके बगैर ही ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं बैकग्राउंड रिमूव करना है, जो वाइट बैकग्राउंड है इसका वो रिमूव करना है। सबसे पहले इसका मैं रेस्टराइज लेयर कर लूँगी ताकि इस पर कोई भी चीज़ अप्लाई हो सके, कलर या रिमूव या कुछ भी करना है तो मैजिक वॉन्ड टूल लूँगी, क्लिक करूँगी। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं चेक कर लेती हूँ, थ्रेशोल्ड मैंने 40 रखा है। तो चेक कर लेती हूँ इसका बैकग्राउंड सही से रिमूव होता है, कहीं से नहीं रहता है नहीं रहता है, तो वो मैं देख लेती हूँ टॉलरेंस और वो चीज़ें चेक करके। और अगर आपको इस बैकग्राउंड रिमूव करने की डिटेल वीडियो देखनी है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करने की। और ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं राइट क्लिक करके सिमिलर करूँगी तो सारा जहाँ जहाँ पे वाइट एरिया वो सारा कवर हो जाएगा, वो सारा इसने पिक कर लिया वाइट एरिया। तो हम इसको क्या करेंगे, बैक स्पेस दबा देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक मोटिफ आ गया है। ठीक है, इस मोटिफ को अब मैंने इसका ना साइज़ एडजस्ट करती हूँ मैं पहले तो। सबसे पहले मैंने कंट्रोल ये ले लिया मोटिफ और इसको कंट्रोल टी कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल टी करके इसको मैंने साइज़ एडजस्ट कर देती हूँ सबसे पहले। तो इसका साइज़ जहाँ पे मुझे सेट लगता है, अच्छा लगता है, वो मैं डन करती हूँ। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मैंने स्टार्टिंग में पम्फलेट लगाया है, आप लेआउट लगाया है और वो आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ से नंबर मैंने दिया हुआ व्हाट्सएप, आप वहाँ से मैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिस को लेनी हो आप लाजमी मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ऐड कर लूँगी ग्रुप में जो स्टार्ट करना है क्लासेस। अब मैंने ये ले लिया है, सेंटर भी इसका निकाल लिया। तो मैंने क्या करना है, इसमें इस लेयर को सबसे पहले कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना लेनी है, ताकि ये जो ओरिजिनल लेयर है वो हमारे पास रहे और बाकी दूसरी लेयर पे हम काम करें। ये हमारे पास आ गया। अब मैं मार्की टूल लूँगी, मार्की टूल से सबसे पहले इधर से हाफ सिलेक्शन ले लेती हूँ एक बॉक्स की। ठीक है, उसको मैंने सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल से मैं इसको अलग कर लूँगी। और कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाना है मैंने। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या होगा, ये वाली लेयर अलग लेयर पे आ जाएगी और ये मतलब अलग और मूवेबल हो जाएगी। और ये अलाइनमेंट अब मैंने सेट करनी है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट ओपन नहीं है, तो ये ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल ए दबाना है लाजमी, और ये ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल ए के बाद इसको यहाँ पे और इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और ये हमारा दूसरे कॉर्नर पे पहुँच चला जाएगा। इसी तरह से अब मैं मार्की टूल लूँगी और ये वाली सिलेक्शन लूँगी। इस सिलेक्शन को सिलेक्शन टूल लेके इसको साइड पे करती हूँ सबसे पहले। और फिर मैंने क्या करना है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लेयर मैंने दूसरी सेलेक्ट की हुई है। जिस लेयर से आपने कट करना है वो लेयर लाजमी सेलेक्ट हो। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट जे दबाना है और कंट्रोल ए दबाना है। तो इसको अब मैं ले जाती हूँ साइड पे। मैंने कंट्रोल शिफ्ट जे नहीं दबाया था इसलिए इस तरह हुआ। और अब मैं दे देखें कंट्रोल शिफ्ट जे दबा दिए और कंट्रोल ए दबाना है, तो ये अलाइनमेंट वाले सारे ओपन हो जाएंगे और आपको नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये जो बाकी दो रह गए हैं उसको भी मैं कट करके फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। हमारे पास चारों आ गए हैं। ठीक है, इन चारों को अब हमने क्या करना है कि ये सेट हो गया, साइड सारी सेट हो गई हैं। अब हमने जो पहली वाली लेयर थी जो हाइड की थी वो अनहाइड कर लेनी है और इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। ठीक है, ये सेंटर में ही रहे और इसके हमने कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेनी है। और कॉपी बनाने के बाद अब इसका हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, जैसे कि वो एक ही लाइन में सीक्वेंस में फुल ड्रॉप मेथड के साथ एक ही लाइन में होना चाहिए। तो हम इसको ऊपर और इस साइड्स पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर इस कॉर्नर पे इसको लेके जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर पे ले जाने के बाद हमने क्रॉप टूल क्लिक करना है। क्रॉप टूल क्लिक करने के बाद एंटर क्लिक करना है, तो हमारी ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा एंटर प्रेस करना है, ये आ गया। फिर हमने फिल्टर में जाके अदर्स में जाके ऑफसेट जाना है। ये ऑफसेट जाने के बाद इधर से आप हॉरिजॉन्टल 500 में कर लेती हूँ, क्योंकि वर्टिकल हमें ज़ीरो ही चाहिए, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए कि जो उस साइड पे जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इधर है तो मैं इसको 450 करके चेक कर लेती हूँ। तो इसकी अलाइनमेंट हल्की सी ज़्यादा इधर है, तो 450 पे ये बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। इसको ओके करती हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दूसरा वाला दोबारा से सेंटर वाला लेयर लिया, इसको कंट्रोल जे करके कॉपी किया और ऊपर ले गया। ठीक है, कॉर्नर पे जाके रोक देना यहाँ पे। फिर मैंने क्रॉप टूल लिया, सी से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं शॉर्ट की, और वहाँ से
टूल बार से जाके भी। फिर मैंने फ़िल्टर जाके अदर जाके ऑफसेट, ये हॉरिजॉन्टल मुझे नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए, तो 500 करके चेक करते हैं। 500 क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, जबकि मुझे चाहिए ऊपर की तरफ। तो मैं -500 करूँगी। तो +500 तो नीचे आया ना, तो माइनस से ऊपर चला जाएगा। तो -500 करके चेक किया है, तो ठीक है। -510 चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं ओके करती हूँ। ये अलाइनमेंट मेरी सेट हो गई है यहाँ तक। बाकी अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बैकग्राउंड जो है कलर देना है। जो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड हाइड किया था, वो कलर देना है। वो कैसे कलर देना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इधर से मैं बैकग्राउंड को अनहाइड कर रही हूँ, ठीक है। अनहाइड करने के बाद मैंने ये लेयर्स में जाके इधर जाके सॉलिड कलर पे गई हूँ, ठीक है। सॉलिड कलर यहाँ आ गया। यहाँ पे आपने जो कलर पिक करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो कलर पिकर, आई ड्रॉपर पिकर खुद आ जाएगा, वहाँ से आपने जो कलर पिक करना हो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे ये डार्क फ्रोजी की तरफ से ही शेड अच्छा लग रहा है, टील कलर की तरफ जो जा रहा है बैकग्राउंड। तो ये करके मैं इसको सेट, जो मुझे डार्क लाइट जितना अच्छा लगेगा वो मैं डन करके ओके करती हूँ। यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। अब मैं डिफाइन पैटर्न कैसे करूँगी, इधर से जाऊँगी एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न जाके इसको ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद मैंने अब न्यू लेयर लेनी है, ठीक है। ये हमारा डन हो गया पैटर्न। अब इसको मैं रिपीट चेक करके देखती हूँ कि इसकी रिपीट ठीक बनी है या नहीं। तो 10 बाय 10 पे था हमारा सबसे पहले, अब मैं 30 बाय 30 पे कर देती हूँ, ताकि वो एक रिपीट चेक हो जाए। इधर आ गया। अब हम यहाँ लेयर्स पे जाएंगे, पैनल पे, सेटिंग पे, और यहाँ पैटर्न पे जाएंगे। जो आपने पैटर्न सेव किया हुआ है वो कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे जाके और यहाँ पे स्केल इसके छोटा बड़ा करके, आपने जितना आपने एक पैटर्न, मतलब शर्ट अगर आपने लिया 40 बाय 45 की, वहाँ पे स्केल आप देख लेना, जो आपको जिस साइज़ पे अच्छा लगे, जितना छोटा या बड़ा चाहते हैं आप पैटर्न, वो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फुल ड्रॉप रिपीट पैटर्न या ब्लॉक रिपीट पैटर्न भी कहते हैं। बाकी ये इसी तरह के पैटर्न, मैं अभी सारे पैटर्न की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि पैटर्न हर तरह के पैटर्न सिखा रही हूँ। तो क्योंकि डिफरेंट किस्म के क्लाइंट आते हैं जो हर किस्म के मतलब पैटर्न का कहते हैं कि हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए, या किसी नाम बता देते हैं कि हमें हाफ ड्रॉप चाहिए या डायमंड चाहिए, तो वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन सारी टेक्निक्स का बता दिए हैं कि किस तरह से क्रिएट करने हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप अगर आप चाहते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं या सारी चीज़ें चाहते हैं, तो आप लाजमी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और पम्फलेट लगाया हुआ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी इसी तरह से ये रिपीट पैटर्न्स क्रिएट होंगे, और प्रॉपर एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा आपका, फुल ड्रॉप रिपीट पैटर्न।